बनना चाहिए और उस व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करना चाहिए। अभी व्यवहार रत्नत्रय क्या है बताओ, व्यवहार रत्नत्रय क्या है, कौन बताएगा व्यवहार रत्नत्रय क्या है? बोलिए किसको मैंने? जी पंडित जी। हाँ बोलिए। दया धर्म पूजा आदि। पूरी व्यवहार रत्नत्रय की पूरी परिभाषा बताना अच्छे से, जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है, व्यवहार सम्यक चैत्र क्या है। और नहीं हो तो हमारी तत्वार्थ सूत्र की किताब में देख लो, उसमें मिल जाएगा। बोलिए अनिता जी। सात तत्वों का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, स्व पर भेद विज्ञान, ये सब व्यवहार रत्नत्रय। व्यवहार रत्नत्रय का हुआ है, एक ही हुआ है तो सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक दर्शन के साथ जो भी जानना होता है वो सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान और दर्शन के साथ जो भी क्रिया होती है वो सम्यक चारित्र होती है। तो क्या होती है वही तो पूछ रहे हैं, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या होगा और व्यवहार सम्यक चैत्र क्या होगा। देखो पूछता हूँ किसी से, कौन बताएगा? बोलो कीर्ति जी। जीवादि प्रयोजनभूत सात तत्वों का जो श्रद्धान है और देवशास्त्र गुरु, ये है व्यवहार सम्यक दर्शन। फिर व्यवहार ज्ञान, आगम का ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, और जो चार क्रिया, देव पूजा, स्वाध्याय जो क्रिया है वो व्यवहार तप जो है 6, वो सब व्यवहार चारित्र है। आगम के हिसाब से देखो परिभाषा थोड़ी, जिनवाणी देखो, तत्वार्थ सूत्र हमारी देखी आपने, तत्वार्थ सूत्र में क्या परिभाषा दी है? तत्वार्थ सूत्र देख के बता दो भली, कोई किताब देख के बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं। या दिखा दूं मैं, क्या करूं? दिख रहा है व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चैत्र की परिभाषा दिख रही है? अनुराधा जी दिख रही है आपको? बढ़िया, देख के बता दो, कौन बताएगा देख के? बोलो सपना जी। सात तत्वों का सही श्रद्धान सम्यक दर्शन, सात तत्वों का सही ज्ञान सम्यक ज्ञान, और अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति सम्यक चारित्र। बस यही व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र का स्वरूप है। क्या तो ये लिखा ही है ना, ये इसलिए लिखा है तो स्पष्ट ही, ये है व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप। ठीक है, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति को व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं, व्यवहार सम्यक चैत्र कहते हैं, सॉरी। शुभ में प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? व्यवहार सम्यक चैत्र। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, ये व्यवहार सम्यक चैत्र है। ये हमने अपने मन से नहीं दिया, ये वृहद्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में परिभाषा दी है। तो शुभ से, अशुभ से हटकर शुभ में प्रवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, वो व्यवहार सम्यक चैत्र है। और सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और सात तत्वों का यथार्थ ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है।
संज्ञान ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान की परिभाषा। व्यवहार सम्यक दर्शन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा, व्यवहार सम्यक ज्ञान 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान, और व्यवहार सम्यक चरित अशुद्ध से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। इसमें अपन और चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे सम्यक ज्ञान में 7 तत्वों का संशय विपर्य और अनद्वसाय रहित जो का त्यों यथार्थ ज्ञान होना, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान। अथवा रत्नगण की परिभाषा से बोलो, अन्यून अनतिरिक्तम यथा तथ्य विपरीत के बिना और निसंदेह वो जो जानना होता है 7 तत्वों का, उसका नाम क्या है? व्यवहार सम्यक ज्ञान। तो व्यवहार सम्यक दर्शन को भी सर्वथा नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको निश्चय रत्नत्रय का साधक समझकर और उसके निश्चय रत्नत्रय की सिद्धि करना चाहिए। माने व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा हमारा प्रयोजन जो है वो निश्चय रत्नत्रय की सिद्धि करना है। माने ये हम करेंगे 7 तत्व आदि का श्रद्धान ज्ञान और प्रवृत्ति जो है अशुभ की छोड़ेंगे, तो हमें निश्चय रत्नत्रय जो आत्मस्वरूप में स्थिरता, आत्मस्वरूप की रुचि, आत्मस्वरूप में ज्ञान और आत्मस्वरूप की स्थिरता रूप रत्नत्रय निश्चय, उसकी प्राप्ति होगी। व्यवहार और निश्चय को साधन साध्य बनाकर उद्यम करना चाहिए। व्यवहार रत्नत्रय को निश्चय रत्नत्रय का साधन बनाना चाहिए और साध्य हमेशा निश्चय रत्नत्रय रखना चाहिए, तो दोनों की सिद्धि। अब आगे क्या कहते हैं देखो, उत्तम क्षमा धर्म मुनियों की सर्वप्रथम सहायता करने वाला। कौन सहायता करता है मुनियों की सबसे पहले? उत्तम क्षमा धर्म। जड़ जन कृत बाधा आक्रोश हासा अप्रियादा वपि सत्य न विकारम यन मनो याति साधो अमल विपुल चित्तैरुत्तमा साक्षमादो शिवपथ पथिकाना सत्सहायत्वमेति। हम पढ़िए। अज्ञानी कृत बाधा बंधन कटु वचनों के कहने पर निर्मल चेतन विकृत होता उत्तम क्षमा धर्म सुख कर। जड़ जन क्या कहा? जड़ मतलब जड़ किसको कहते हैं? जड़ जन हो कि नहीं आप लोग कि मैं जड़ जन हूं? कि अपन में से कोई भी नहीं है? जड़ जन किसको कहते हैं? बोलो तृप्ति जी। अज्ञानी को। हाँ, जड़ माने अज्ञानी, है ना? तो जन माने लोग, अज्ञानी लोगों को क्या कहते हैं? जड़ जन। और कृत माने उनके द्वारा की गई जो बाधा है, और आक्रोश माने उनके द्वारा किया गया जो क्रोश गुस्सा है, और हास्य और अप्रियादा, हास्य अप्रिय आदि अप्रिय आदि जो भी वचन कहते हैं ना, वो हंसी मजाक करते हैं, अप्रिय कहते हैं, गुस्सा करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, तो अप्रिय आदो सती, अप्रिय आदो इनके होने पर भी न विकारम यन मनो, जिसके मन में विकार नहीं होता है, माने जिसका मन विकार को नहीं प्राप्त होता है, ये सब होने पर भी जिसका मन विकार को प्राप्त नहीं होता है, वो कौन है? साधु के, मैंने जो साधु अज्ञानी लोगों के द्वारा की गई बाधा, आक्रोश, हास्य वचन, अप्रिय वचन, कठोर वचन, इनके होने पर भी जो जिनका मन विकार को प्राप्त नहीं होता है, वे कौन है? वे साधु है। या यूं कहें, साधु का मन अज्ञानियों के द्वारा ये सब किए जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। अमल विपुल चित्ते उत्तमा, अमल माने निर्मल, विपुल माने खूब, चित्ते माने अपने चित्त के द्वारा,
अब निर्मल उदार चित्त के द्वारा सा उत्तमा क्षमा दो, वह उत्तम निर्मल उदार क्षमा के द्वारा, सॉरी, सा क्षमा दो मतलब सा क्षमा अमल विपुल चित्ते उत्तमा, अपने निर्मल और विपुल चित्त के द्वारा जिनका मन विकार को प्राप्त नहीं होता है, सा उत्तम क्षमा, वही उत्तम क्षमा है। शिव पथ पथिका नाम सत्सहायत्वमेति, शिव पथ माने मोक्ष पथ पे, पथिका नाम मोक्ष पथ पे जाने वालों को, सत्सहायत्वमेति, सत्सहायत्व माने सत माने अच्छी, सहायत्वम सहाय करने वाली, इति सहायत्वमेति, एति माने अच्छे सहायता को प्राप्त होती है, अच्छी सहायता को प्राप्त, अच्छे सहायक। सत्सहायत्वमेति, सत माने अच्छा, सहायत्वम माने अच्छे सहायक को प्राप्त कराती है, अच्छे सहायक रूप में काम करती है। कौन? वो उत्तम क्षमा। पढ़ोगे आप लोग? पढ़िए प्रीति जी, पढ़िए। द्वारा किए हुए बंधन, क्रोध, हाथ आदि के होने पर तथा कठोर वचनों के बोलने पर भी जो साधु अपने निर्मल धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होता, उसी का नाम उत्तम क्षमा है। यह उत्तम क्षमा मोक्ष मार्ग में जाने वाले मुनियों की सबसे पहले सहायता करने वाली है। क्या कहा देखो, मूर्ख जनों द्वारा किए गए बंधन, क्रोध, हास्य आदि के होने पर और कठोर वचनों के बोलने पर भी जो साधु अपने निर्मल धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होता, उसी का नाम उत्तम क्षमा है। और यह उत्तम क्षमा मोक्ष मार्ग में जाने वाले मुनियों की सबसे पहली सहायता करने वाली। एक मिनट रुकना है आप लोग। देखो, उत्तम क्षमा के बारे में अपने बहुत बात की है। सीधी सी बात है कि मूर्ख जन कुछ भी करें, क्या चाहे जैसे बांधे। वो आपको उत्तम क्षमा धन की पंक्तियां याद है? किसको याद है बोलो? उत्तम क्षमा धन की पंक्तियां। तो अच्छा, हाँ बोलिए।
पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविध करे, धैर्य सीमा विवेक कोप न कीजे पीतमा, उत्तम क्षमा हो रे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुनि मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविध करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बेर जो न तहाँ धरते, कर्म पूरक किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम्य जल ले सियरा। नहीं आ रही? अच्छा, क्या कहा कि जो कुछ भी अपन ने उत्तम क्षमा धर्म के अंदर पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था अपन ने उत्तम क्षमा धर्म में? कि मुनिराज को चाहे कोई गाली देवे, गाली सुन मन खेद ना आवे, गाली देवे लेकिन मन में खेद का भाव नहीं आवे, और गुण को अवगुण कहे, और वस्तु छीन ले अपनी, बांधे मारे, अनेक प्रकार से सतावे, घर से निकाल दे, शरीर से सही मार डाले, तो भी बेर माने गुस्सा नहीं करे, उसका नाम है क्षमा। क्या अब कोई गाली देगा तो गुस्सा ही जाएगा? वो कह रहे नहीं, गाली गुस्सा तो दूर की बात है, गाली सुनने पर यदि पोछ लेना, गाली देगा कोई तो अपने को गुस्सा ही जाएगा ना, कि गुस्सा मन में खेद भी नहीं आना चाहिए। बोलो गाली सुन मन खेद नाम, और गुण को अवगुण कहेगा तो गुस्सा जाएगा नहीं। अपने गुणों को कितने अवगुण रूप से बखान करे, वस्तु छीन ले, बांधे, खूब मारे, सताए अनेक प्रकार से, यहाँ तक कि घर से निकाल दे, शरीर से भी निकाल दे, तो भी बेर जो न ताज है। अब इतना होने पर भी बेर क्यों नहीं किया जाए भाई? क्यों संकेत इतना होगा तब तो गुस्सा ही जाना चाहिए ना, इतना होने पर फिर गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए? बता सकते हो आप? इतना होने पर भी गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए? बताओ, कौन बताएगा? इतना यदि अपने को कोई पीड़ित करेगा तो इतना होने पर भी गुस्सा नहीं करना, क्यों नहीं करना साहब? बोलो संकेत। शास्त्रों, ये तो ऐसा हो गया कि भाई कर्म का आश्रय होएगा इसलिए नहीं कर रहे, लेकिन गुस्सा तो खूब आ रहा है, तो इसका नाम सच्ची क्षमा नहीं है क्या? ये तो आपने समझ लो यार मैं इसको मारूंगा तो ये भी मेरे को मारेगा, इसलिए अपन ने क्षमा धर ली कि अपन इसको मारेंगे तो अपने कर्म का आश्रय होगा, लेकिन कर तो बुरा ही रहा है ना वो अपना। कर रहा है कि नहीं कर रहा है बुरा? बताओ। हाँ। बोलो नहीं। अपने पूर्व कर्मों का उदय विचारते हैं, ते कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों। वास्तव में संकेत भाई वो अपना कुछ कर ही नहीं रहा है। अपने को ये विचारना चाहिए हमेशा कि अपना जो कुछ भी भला बुरा होता है वो अपने स्वयं के बांधे कर्मोदय से होता है।
अन्य जीव तो उसमें निमित्त मात्र है, मूल कारण तो हमारे स्वयं का बांधा हुआ पाप कर्म का उदय है। तो इसलिए हमको गुस्सा ही करना है तो उस पाप कर्म के उदय पे करना चाहिए जिसके कारण से हम अभी वर्तमान में दुखी हो रहे हैं। बताओ, कोई आदमी ने हमें दुखी किया कि हमारे कर्म ने दुखी किया? कर्म ने किया ना। तो आदमी पे गुस्सा करना तो बेकार हुआ कि नहीं हुआ? जे कर्म पूरब किए खोटे, पहले खोटे कर्म किए हैं तो सहे क्यों नहीं? अब उसको क्यों नहीं सहन करो? अब सहन करो अच्छे से। और अति क्रोध अग्नि, इसलिए क्रोध रूपी अग्नि को बुझाओ और समता रूपी जल में स्नान करो, इसलिए कहा। और मुनिराज तो खैर बात ही अलग है। क्या मुनिराज तो ऐसे ही तीन कषाय चौगड़ी का इनके अभाव है, तो उनको तो ये सब चीजें बिल्कुल परेशान करनी नहीं चाहिए। क्या देखो, उनके घर मकान तो है नहीं और वस्तु भी है नहीं। अब रही बात उनका कोई अपमान करे, उनके शरीर को कष्ट पहुंचाए, उनको मार डाले, उनको गाली के वचन बोले, उनकी निंदा करे, तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो चाहे कोई कुछ भी करे, अपना काम ये है कि अपने चित्त को दूसरों के द्वारा कहे जाने पर विकृत विकारी नहीं होने देना। अपने उससे कुछ बिगड़ता नहीं है। अन्य मूर्ख जन है, जो संसारी जीव है, चाहे कुछ भी कहते रहे, अपने स्वभाव की कोई हानि नहीं होती दूसरे के द्वारा कुछ कहने पर। न स्वभाव की हानि होती है और न ही अपने कोई धर्म की हानि होती पर्याय में भी। हम स्वयं क्रोध रूप परिणम जाए तो धर्म की हानि होती है, बाकी किसी के कहने से हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, हमारा अपने आप से बिगड़ता है। तो हम अपने आप से सावधान रहे और अपने आप से क्रोध नहीं करें तो हमारा कुछ बिगड़ा ही नहीं है। उसके कहने से थोड़ी नहीं हम बिगड़ गए, उसके कहने से हमें कोई कमी नहीं आई है, किसी के कहने से हम कुछ हो नहीं जाते। हम जो होते हैं वो स्वयं ही होते हैं और हमारा जो भला बुरा होता है वो स्वयं से होता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? आया समझ में अच्छे से? इसलिए अन्य पे क्रोध करना निरर्थक है, व्यर्थ है। अब आगे चलते हैं। यति धर्म का तीव्र विघातक क्रोध है। क्या यहाँ तो उत्तम क्षमा बताया कि मुनिराज की उत्तम क्षमा कैसी होती है, जो इन सब चीजों के होने पर भी चलित नहीं, वो नहीं होते। क्या नहीं होते? अपने आत्म ध्यान से चलित नहीं होते। चित्त जिनका इन सब के होने पर भी विकृत नहीं होता, उसका नाम उत्तम क्षमा है। और ये क्षमा मोक्ष मार्ग में जाने वाले मुनियों की सबसे पहली सहायता करने वाली है, सबसे आगे सहायक है। मुक्ति के मार्ग में यदि सबसे अधिक सहायक है तो वो क्षमा है। गुस्सा आने वाले लोगों को, चाहे उसने मेरे को 4 कही, मैंने 25 सुना दी, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? किसी को सुनाना लक्ष्य है तुम्हारा जिंदगी का? तुम्हारा जीवन का लक्ष्य मोक्ष मार्ग है। तुमको यदि समझ लो किसी से 10 करोड़ रुपए लेने जाने हैं और अभी आपने 3:15 बज रही है और 3:15 बजे दुकान बंद हो जाएगी, फिर वो आदमी चले जाएगा और अपने को उसे किसी हालत में 10 साल से नहीं दे रहा था, आज वो देने के लिए राजी हुआ और ऐसे बीच में कोई गाली दे देगा अपने को रास्ते में चलते हुए, अपन वहीं गाड़ी खड़ी करके उससे लड़ने लग जाएंगे हैं? क्यों? 10 करोड़ रुपए लेने वाले आदमी बीच में सड़क चलते किसी से भी उलझ जाएगा क्या? अच्छा चलो आप तो उलझ भी जाओ और लेके आओ, फिर 10 करोड़ रुपए जब लेके आए और गड्डी में हाथों में पड़े हो तो उलझोगे क्या? किसी से नहीं उलझोगे। उलझ गए या किसी को पता चल गया पैसे हैं, फालतू लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी से नहीं उलझते हैं, चुपचाप दे दे, गाली देना हो दे दे, मेरे घर पे पहुंच जाऊंगा, आराम से 10 करोड़ रुपए अलमारी में रख दूंगा और आनंद भोगूंगा, तुम्हारी गाली तुम्हारे पास रह जाएगी। क्या क्या फर्क पड़ना है? ऐसे ही जिनका लक्ष्य मुक्ति का प्राप्त करने का है, वे कहते हैं मैं तो मुक्ति के मार्ग में चल रहा हूँ, मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, फिर तुम्हारी गाली जहाँ की जहाँ पड़ी रहेगी, हम उस गाली को जानते रहेंगे केवल ज्ञान होने पर। हम क्यों चिंता करें उसकी और उसका जवाब अभी क्यों दें? हमारा लक्ष्य जो है, हम उस लक्ष्य से भटकते नहीं है और हम तो उस लक्ष्य को देखते हैं कि हमारे सामने जो टारगेट है उससे हम चलायमान ना हो। जो जिनका लक्ष्य होता है ना, देखो क्रोध मान माया लोभ, इनके प्रपंचों में कौन फंसते हैं? जिनका जिंदगी का कोई ध्येय नहीं बना। आपका कोई ध्येय नहीं है, सड़क पे चल रहे हो, किसी ने कुछ कह दी, ओ भैया गाड़ी ठीक से चलाओ, दिखता नहीं क्या? ओ उलझ गया। गाड़ी कहीं पार्क करी,
किसी ने कुछ कह दिया, भाई साहब ये पार करने की जगह नहीं, अकल नहीं है आपको, और लड़ ली। लड़ने में क्या है, एक बात मिल जाए लड़ने हम, लेकिन दुनिया में लड़ना समझदारी नहीं है, बल्कि अज्ञानियों के द्वारा कहे गए वचनों को ध्यान ही नहीं देके और अपने मोक्ष मार्ग पर निरंतर चलना, वो वास्तव में वो श्रेष्ठ है और वही वास्तव में उत्तम क्षमा है। यति धर्म में यदि तुमने क्रोध किया तो तुम्हारे यति धर्म का क्या कर देगी, घात कर देगी। ये बता रहे हैं आप, यति धर्म का तीव्र विघातक कौन है, क्रोध है। पढ़ो, मेरे को पढ़ना है तरतीब। भक्तामर सामान्य पुण्य तरुरोच्च गुणोग शाखा पत्र प्रसून निचितोपि फलान्य दत्वा याति क्षयं क्षणत एव घनोग्र कोप दावान लात्यजत तम यत योति दूरम। पढ़ो। गुण पत्रो पुष्पो से शोभित यति तरुण ही किंचित फल दे, क्रोधाग्नि से त्वरित नष्ट हो, अतः यतीश्वर क्रोध तजे। क्या कह रहे, देखो आचार्य कहते हैं कि गुण रूपी शाखाएं पत्र फूलों से सहित ये यति रूप वृक्ष है, और यदि इसमें भयंकर क्रोध रूपी दावानल प्रवेश कर जाए तो यह किसी प्रकार फल न देकर बात ही बात में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए यतीश्वर क्रोध आदि को दूर से ही छोड़ देते हैं। समझ में आई बात? मतलब देखो, आग लगने में 1 सेकंड नहीं लगती। आपको मालूम 700 मुनिराज को घानी में पेल दिया, 1 मुनिराज बच गए, तो उन 700 का कुछ नहीं बिगड़ा, सब उत्तम गति को गए, स्वर्ग मोक्ष गए, और 1 बच गए मुनिराज। और वो उनको जब खून की धारा दिखी और किसी ने उसी समय उनको कहा, हे प्रभु नगर में प्रवेश मत करो, राजा ने आपके जो अन्य 700 मुनिराज जो साथी लोग थे, आपके आचार्य परमेष्ठी थे, उनको घानी में पेल के मार डाला है, और ये देखो ये रक्त की नदी उसी की बह रही है, ये जो रक्त दिखाई दे रहा है ये उसी का दिखाई दे रहा है। और इतना सुनते ही उनको भयंकर क्रोध आ गया, पूरा चेहरा तमतमाते सूर्य के समान हो गया, और क्रोध समाया नहीं। और रिद्धिधारी मुनिराज थे, तेजस रिद्धि के धारी थे, दाएं हाथ से बाएं हाथ से अशुभ तेजस पुतला निकला, और 12 योजन तक की पूरी जमीन को पूरे राजा सहित प्रजा सहित राजा को पूरा नष्ट कर दिया। इतना गुस्सा है, स्वयं भी नरक चला गया। नुकसान किसका हुआ? उन 700 का नहीं हुआ, एक को गुस्सा आया और उसने जलाया सबको, उसका नुकसान हुआ। तो क्रोध रूपी अग्नि लाने में क्या है, गुस्सा तो क्षण क्षण में आ जाता है। अपने शांति रूपी वृक्ष की सुरक्षा करना, जिस वृक्ष में अच्छे अच्छे गुण रूपी पुष्प लगे हैं, अच्छी गुण रूपी शाखाएं लगी है, पत्र लगे, फल फूल लगे हैं, फल नहीं लगे अभी, फल क्या, फल नहीं लगे, फल लग जाते बात अलग थी, अभी फल लगने वाले थे, मोक्ष रूपी फल लगने वाला था, और हमने फल लगने के पहले क्या किया, इस वृक्ष को क्रोध रूपी अग्नि से जला दिया, माने क्रोध रूपी दावानल इस पे प्रवेश करने दिया। तो ये क्या होगा कि फल देने के पहले ही नष्ट हो जाएगा। अपना लक्ष्य ना, जीवन का लक्ष्य है कि नहीं आप लोगों का, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करना है, तो अपन दूसरों के ऊपर गुस्सा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे किसी का बुरा भी कर दिया, कमजोर आदमी का हमने अब अपनी पर्याय में थोड़ी ताकत पाके, तो उससे हमारे आत्मा को कौन सा हित हो जाएगा? थोड़े पुण्य के उदय पाकर इठला लिए हम, कमजोर पे अपना हाथ पांव चला लिए, कमजोर पे अपनी शक्ति आजमाइश करके दिखा दी, पुण्य का उदय उसको दिखा दिया, बेचारा उसके पुण्य का उदय नहीं था, इतना कमजोर था। तो उससे कोई तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं की है, बल्कि ये कह रहे हैं कि तुमने उस पर क्रोध करके
अपने गुण रूपी शाखाओं को, पत्रों को, फूलों को, ये यति रूपी वृक्ष को जला मारा। ये किया तुमने अपने गुणों को जलाया है। अपने गुणों को जला के जो यति रूपी वृक्ष था ना, वृक्ष माने यति रूपी जो पेड़ था, इस यति रूपी पेड़ जिसमें कि गुण रूपी अच्छे अच्छे शाखाएं, पत्र और फूल लगे हुए थे, उस गुण रूपी शाखा, पत्र, फूलों सहित ये यति रूपी वृक्ष को तुमने क्रोध रूपी दावानल से क्या कर दिया? जला मारा। इसलिए यतीश्वर क्रोध आदि को दूर से ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यदि एक अग्नि की एक चिंगारी भी आई इसमें तो ये पूरे वृक्ष को जला देगी। मालूम गुस्सा इतना सा चालू होता है, इतना सा, क्या इतनी सी बात लड़ी चालू होती, इतनी सी। क्या तुमने मेरे को ऐसा देखा? क्यों ऐसा देखा तूने मेरे को? है अब ऐसा देखा? भाई मैंने तो देखा ही नहीं, और प्यार से ही देखा था। नहीं, तूने देखा ऐसे, तेरा कुछ अभिप्राय कुछ और था। क्या तूने अपमान की दृष्टि से देखा? अरे क्या समझ लिया मैं तेरा अपमान कर तेरा अपमान करना हो यूं ही तेरे को गाली बक दूंगा। अच्छा तू गाली बकेगा मेरे को? अरे गाली क्या, तेरे को तो दे भी दूंगा। तू देगा? अच्छा मेरे को देख, मैं तेरे को पहले देता हूँ। अरे वही था, ढिलना कहीं बात में बात होती है, इस पर लड़ाई चालू हो जाती है। दो किसान बैठे थे, एक किसान ने कहा मैं खेत में जो है भैंस खरीदने वाला हूँ और भैंस को सब जगह चराऊंगा, अच्छी खूब चरा के उसको अच्छी मोटी ताजी करूंगा और खूब उससे दूध निकालूंगा, और गाय चढ़ने के लिए मैं सब जगह उसको भेज दूंगा, घास चढ़ने के लिए। तो वो दूसरा किसान बोला तो तू मेरे खेत में भी घुसने देगा उसको? बोला हाँ, वो तो सब जगह घास खाएगी, गाय को कौन रोके? गाय भैंस को कौन रोकने वाला? भैंस की इच्छा जहां जाए वहां जाए घुसेगी। अच्छा तो तू मेरे खेत में मेरी सब्जी को बिगाड़ेगा, फसल में बिगाड़ेगा, तो उसमें क्या है? तेरी बस चले तो तू रोक लेना। अरे तू रोकने की बात कर रही है, मैं तेरी खेत के अंदर में, मेरे खेत में तेरी भैंस को घुसने ही नहीं दूंगा। और वो क्या कैसे नहीं घुसने देगा? वो क्या कैसे नहीं घुसने देगा? अरे मैं घुसने नहीं दूंगा। अब ना तो यहाँ उसकी खेत है और ना यहाँ उसकी गाय है, ना तो गाय खरीदी है अभी, ना भैंस खरीदी है, और पहले ही लड़ाई चालू हो गई। वो दोनों लड़ ली, लड़के पुलिस थाने पहुंचे, रिपोर्ट कराने पहुंचे। बोला साहब इसकी रिपोर्ट लिखो, इसकी भैंस मेरे खेत में घुस के फसल खा रही है। ठीक है, कितनी बड़ी है भैंस? भैंस कितनी बड़ी है? भैंस कितनी बड़ी है? भैंस है कहाँ? भैंस तो खरीदने वाले थे, और वो खरीदी हुई भैंस इसके खेत में घुसने वाली थी। तो वो घुस के मेरी फसल को खाती, तो ये कह रहा था कि वो भैंस, इसकी भैंस मेरे फसल में घुस के खेत खाएगी, ये मेरे खेत में घुस के फसल खा जाएगी, इसके लिए मैं इससे लड़ लिया। और तू भैया क्यों? कि ये कह रहा था मैं मेरे खेत में फसल नहीं लगने, फसल को खाने नहीं दूंगा, मैं इसकी खेत को फसल कैसे नहीं खाऊंगा? तो उससे पूछा तेरा खेत तो दिखा कहाँ है, देखे सही कि खेत तो अभी मैंने भी नहीं खरीदा है, ना तो इनके पास खेत है, ना इनके पास में भैंस है, और ये दोनों पुलिस थाने में एक दूसरे की कंप्लेन कराने पहुंच गए। क्या होएगा इसका? बताओ थाने वाला क्या करे बेचारा, किसकी कंप्लेन लिखे? हम है ना, हम देखते सड़क पे चलते ना, हम यात्रा पे गए थे 52 गजा, तो गाड़ी पीछे आ रही थी, पीछे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आ रही थी, तो एक आदमी लड़ने आ गया। भाई क्या हो गया? आपकी गाड़ी पीछे आ रही थी और हमारी गाड़ी को ठोक देती। तो ठोकी तो नहीं ना, ठोक देती, इसलिए हम पहले लड़ने आ रहे हैं। अरे गजब हो गया। मैंने कहा यार अब ठोकना, ठोक देती तब लड़ लेता। कितनी दूर है? अच्छा है तो बता कि गाड़ी तो वहां है, वो तो बहुत दूर है अभी, और मैं तो बहुत दूर से ही आपको चेता दिया है, नीट टकराए उसके पहले ही चेता दिया है। बोलो आप है माने कहाँ तो वो गाड़ी है, कहाँ उसकी मोटरसाइकिल है, और कहाँ वो ठोकती और कैसे ठोकती, और वो ड्राइवर भी देख रहा है, सब कर रहा है, और हम वो भिड़ लिया, आके भिड़ने लग गया। पढ़वाने की बात नहीं है, कई लोगों को ध्यान भी होगा, तो दीपक जी थे, ये सब लोग थे ना, याद है अखिलेश जी? भिड़ लिया, रितेश भाई जाके गए पीछे, बोले लड़ क्यों लिया है? लड़ इसलिए लिया है पंडित जी
कि ये गाड़ी अपनी पीछे जाती तो इसको ठोक देती, तो ये पहले ही लड़ने आ गया। अब वो तो अपन भी ऐसे में गुस्सा कर लो, अरे साले तेरी गाड़ी को ठोक के ही दिखाएंगे, लेकिन उससे ये सिद्धि कुछ नहीं है। ये लोग भिड़ लेते हैं ऐसे। क्या मैं, हमारे साले साहब थे, उनकी गाड़ी से उनके घर से अपने घर आ रहा था, जरा सी दूरी, कितनी दूरी है उनका घर से मेरी घर, इतनी सी दूरी है। ट्रैफिक लाइट पे हमारा सिग्नल हुआ तो हम चलने लगे, लेकिन दूसरा एक आदमी बिना ट्रैफिक लाइट के भी सामने से आ रहा था, तो अब वही चौराहे पे हमारा ड्राइवर उतर गया। क्या? और उतर गया, उसने कहा उतर, तू नहीं उतर। और वो उतर के दोनों लड़ने लग गए। तो मैंने कहा पूजा से, मैंने कहा ड्राइवर है दोनों, तुमको घर पहुंचना हो तो अपन पैदल चलते हैं, बाकी ये इन दोनों का कोई हल नहीं निकलने वाला। दोनों को हम समझाने की कोशिश करें, चलो भाई बैठ जाओ, 2 कदम दूर है इंद्र, वो है ना इंद्रप्रस्थ टावर, और उससे हमारा घर। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, वो दोनों बोले कि हम तो पहले इस बात को निपटाएंगे और फिर ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। हम दोनों पैदल उतर के सामान जो था हमारे हाथ में वो ढो के अपने घर तक आए। और मैंने कहा भैया इन सब से हाथ जोड़े अपन ने, कुछ होता ही नहीं और लोग पहले लड़ने को तैयार हो जाते। हो कोई चीज तो समझ में आए, वो बस इसी बात पे कि तू आया क्यों, और तेरे लाल लाइट पे आने से मेरी गाड़ी घुस जाती, अब घुस जाती तो लड़ लेता। और हम समझा रहे हैं ना कि हम मालिक है तेरे, मालिक वालिक क्या बाहर रहे हैं, पहले तो मैं इसको निपटाऊंगा। क्या स्थिति है भैया। इसलिए कह रहे हैं कि क्रोध रूपी जो अग्नि है वो भयंकर है। ये क्या करती है, आचार्य कहते हैं कि गुण रूपी शाखाएं पत्र फूलों से सहित ये यति रूप वृक्ष है, और यदि इसमें भयंकर क्रोध रूपी दावानल प्रवेश कर जावे तो ये यति रूपी वृक्ष किसी भी प्रकार फल न देकर बात ही बात में नष्ट हो जाता है। इसलिए यतीश्वर, निराजों के ईश्वर, क्रोध आदि को दूर से ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अपन इतना ही रखते हैं आज। जिनवाणी स्तुति बोल लो ट्विंकल जी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ जो। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसावणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय, जिनवाणी माता की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जैन धर्म की जय। सबको जय जिनेन्द्र। हम मिलते हैं फिर शाम को, ठीक है।